जय मसीह की। आप सब कैसे हो? आज काफी लोग हमारे बीच में आए, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है और अच्छा है। और आज हमारे साथ जो ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अच्छा प्रभु है, हमारा प्रभु राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आप राजा, और वो राजा हमारे बीच में है। आमीन। वो राजा हमारे बीच में राज करते हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आप सचमुच महान हो, अच्छा प्रभु है, सच्चा प्रभु है, जिंदा प्रभु है। पिता परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं उसके लिए धन्यवाद देते पिता। आपने आज उनको यहाँ पे लाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज आप इनके साथ कार्य करो पिता परमेश्वर, चमत्कार करो। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वहां पे भी उनके साथ पिता परमेश्वर आप कार्य करो। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। आज कितना जन खुश है? हालेलुया। एक ही आवाज है हालेलुया। अरे एक ही खाली, बस जैसा दिवाली में फटाकड़ी फूटता हालेलुया हालेलुया, क्यों नहीं एक साथ जोर से हालेलुया आ रहे? हाँ, भारत में 2 लोग देख रहे हैं, मालूम है? इतना धीरे से आवाज और जोर से। हाँ, प्रभु हमारा महान है प्रभु, है ना? और जो भी आप भी वहां पे है, आप भी जोरदार चिल्लाओ हालेलुया बोल के प्रभु का सिर्फ महिमा होने दो, क्योंकि प्रभु काम कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं, है ना? आज हम थोड़ा आगे जा वचन देखेंगे। यहाँ पे प्लीज जरा पढ़ो वचन को, नीति वचन 16वां अध्याय उसकी 20वां वचन। हाँ, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। एक मिनट, क्या कहते हैं? जो वचन पर मन लगाता क्या वो कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है करके कहता है। देखो यहाँ पे क्या कहता है बराबर से, जो वचन पर मन लगाता है। आज यहाँ पे कितने जन वचन पर मन लगाने के लिए है? क्या आपका मन आज कहाँ पे है? आपके घर में है, बाहर है? जो आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, आपका मन कहाँ पे है? क्या वचन पे आप मन लगा रहे हो? क्या बोलते हैं? अगर वचन पे मन लगाए तो आपका क्या होगा? कल्याण होगा। एक दूसरे को देख के कहो वचन पे मन लगाओ करके। जो आप भी वहां पे है, आपके घर में अगर कोई देख रहा है, आपके घर में जो भी है उनको भी कहो आप वचन पे मन लगाए करके। राइट? वचन पे मन लगाने से क्या होगा? आपका कल्याण होगा। उसके बाद क्या कहते हैं? और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हाँ, अगर आप यहोवा पे यानी कि परमेश्वर पे, ईश्वर के ऊपर आप क्या लगाते हैं? भरोसा रखते हो तो क्या होगा? मिलेगा आपको, आप धन्य होगा। आमीन। क्या आज आप यहाँ पे बैठे हैं? काले ऐसे ही बैठने के लिए आया, टाइम पास करने आया? अब आपको और हमको मन लगाना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। और जब हम मन और भरोसा रखने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है? एक नया परिवर्तन आता है, एक नया चीज हमारे जीवन में होता है। राइट? एक नया चीज। और हम देखेंगे यहाँ पे कहता है हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। क्या करना है? सबसे पहला हमें उसका वचन सुनना है। आप और हम ध्यान में रखना, और आप भी जो ऑनलाइन में देखा है, जब तक हम परमेश्वर का वचन को बराबर से नहीं सुनेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को बराबर से नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे, तो हमारे जीवन में वो कल्याण नहीं दिखेगा। आप और हम वचन में बढ़ते जाना है। ये न्यू लाइफ असेंबली, न्यू लाइफ कलीसिया वचन में खड़े हैं। आमीन। वचन पे भरोसा करते हैं। जब वचन हम बताते हैं ना, कि वचन लोगों के जीवन में जाके काम करते हैं। वो 2-धारी तलवार है। वो क्या करते हैं ना, अंदर जाके वो फाड़ के निकालते हैं। बोलते तुम्हारे हमारे अंदर जो चर्बी है
ये हृदय में वो चर्बी को वचन फाड़ते और क्या करते, हमें बनाते। किसके जैसा बनाते? परमेश्वर का जैसा बनाते। हमें परमेश्वर के जैसा हमें बनना है, परमेश्वर के जैसा हमें रहना है, परमेश्वर के जैसा हमें चलना है। ओ धन्यवाद थे। हम जस्ट कुछ सुनेंगे यहाँ पे ऑडियो, जरा ध्यान। हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूं या जी रही हूं। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे जीवन का एक सपना है और वे उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं और कुछ पूरे नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा जाने बिना काम करते हैं। कई बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए ठीक नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए दूसरी योजना बनाई है और उसे हमें जानना जरूरी है। हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को कैसे जानें? जब हम अपनी मां के गर्भ में थे, तब से परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बना ली थी और उसे जानने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना है। प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ने और प्रार्थना करके हमारा संबंध गहरा होता है और हम परमेश्वर की इच्छा को जानने लगते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर से पूछें कि उसकी क्या इच्छा है और इसे पूरा करें ताकि हमारा जीवन अर्थपूर्ण जीवन हो। कितने जन को समझ में आया है? अभी देखो ये मेरे मैसेज के साथ मैच होएगा नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है होगा। यहाँ पे कहता है कुछ योजना के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और हम सबको बुलाया है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने, बोलते हैं ना, जो उसका योजना उसने रखा है उनके ऊपर। जो भी विश्वासी, अगर आप कहते हैं, आप जो ऑनलाइन में वहां पे देख रहे हैं, अगर आप कहते हैं आप विश्वासी है, परमेश्वर ने आपके पास योजना रखा हुआ है। आज हमारे देश, भारत देश में लॉकडाउन है, वहां पे कई विश्वासी लोग काम कर रहे हैं, कई अविश्वासी लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उनको भी बुलाया है। बट एक दिन जरूर वो भी परमेश्वर के राज में आएंगे। ये हमारा विश्वास करती थी, लगातार उपास करती थी। प्रभु ने उसका दिल में डाला कि ये बोझ प्रार्थना कर, रोज हफ्ते में एक बार उपास करती थी वो, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। और उसका मकसद आज मुझे पता अनुग्रह के अनुसार है, उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसका मतलब शुरू से, जब हम मां के पेट से तैयार, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, उसने हमें चुन लिया। अब एक दूसरे को देख के कहो, उसने हमें चुन लिया। आपने उसको नहीं चुना, ये चुना है। कितनी अच्छी बात है। आप सोचेगा भी नहीं इस बात को। जब मैं आज वचन को मनन कर रहा था, पिछले 2-3 दिन से सोचने का कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये पृथ्वी, सारा सृष्टि बनने से पहले से परमेश्वर ने हमें चुना है। उसको पता था कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ये दिन पैदा होएगा, उसको मैंने चुन लिया। उसके बाद देखो क्या कहते हैं उधर, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। क्या बोलते हैं? उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहना है करके। पापी बन के नहीं रहना है, पवित्र और निर्दोष बन के रहना है। फिर उसके बाद, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अपनी इच्छा के अनुसार पहले हम क्या करने, घूमने के लिए चले गए थे। टूरिस्ट बोलते ना, दुनिया घूम रहे टूरिस्ट। हम पाप के जलजल में ना, हम दुनिया घूम रहे थे। ये यहाँ बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन, पौलुस के द्वारा से परमेश्वर का बुलाहट। मेरा आज सरमन का टाइटल है क्या? परमेश्वर का बुलाहट। तो हम 4 भाग है यहाँ पे, मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यहाँ देखो वचन, यहाँ पे क्या लिखे है? परमेश्वर ने हमें बुलाया। दूसरा भी, पृथ्वी पर हमारा बुलाहट। पृथ्वी पर हमारा बुलाहट। वो हमें क्यों बुलाया है? वो हमें क्यों बुलाया है?
जब हमें बुलाया जाता है तो क्या होता है? जब हमें बुलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये 4 बार हम आपको बताना चाहते हैं, एक एक करके बताएंगे। तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये क्या यहाँ पे बता रहे करके, ठीक है? अगर आपको लिख के लेना है, लिख के ले सकते हो, और आप जहाँ पे आप लोग भी वहां पे घर पे अपने घर पे देख रहे हैं करके हमको उसको यीशु मसीह किस तरह से बुलाया उसके चेलों को आप देख सकते हो तस्वीर में, राइट? अलग अलग चेलों को अलग अलग तरीका से बुलाया है। कोई समुद्र में जब मच्छी के जाल को वो लोग धो रहे थे तो बोला मेरे पीछे हो ले करके बोला, तो वो लोग उसका पीछे। कोई पेड़ के नीचे खड़े थे तो उसको भी बुलाया, आजा मेरे पीछे। कोई चुंगी लेने वाला टेबल में बैठ के पैसे को लेन देन कर रहा था, उस समय पे भी उसको बुलाया। ओके, आपको पता रहेगा उसका नाम, वो लोग खोने करके, मैं नहीं बताना चाहता हूँ नाम। ओके, तो हमें देखना है कि इस तरह अलग अलग तरीका से यीशु ने उसके चेलों को बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस। क्या यहाँ पे बता रहे हैं? पहला इसमें पढ़ो उसको। जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको परमेश्वर ने बुलाया है। ये ध्यान में रखना। वचन देखो क्या कहते हैं वहां पे। जैसा उसने इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 4था और 5वां वचन पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। क्या बोला है? हम उसके, बोलते हैं ना पुत्र बोला, कैसा बोला? लेपालक पुत्र बोला है। हमें उसने ठहराया शुरू से। आप सोचते रहेगा कि आज मैं मसीह में आया करके। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है करके। जगत की उत्पत्ति से पहले, इफिसियों पहला अध्याय, उसका 4था और 5वां। नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया ना। यहाँ पे पढ़ो इसको। उसके लिए अलग होना। उसके लिए अलग होना है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको और हमको समझना है कि कोई चीज को हमको अलग करना है परमेश्वर से। परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है। ओके, क्या चीज होगा वो बता सकते हैं आप लोग? अभी हम थोड़ी देर पहले बाइबल स्टडी में सीखा था। कोई बता सकते हैं? चुगली लगाना और बहुत कुछ है, बोल सकते हैं? फटाफट बोलो। परमेश्वर के लिए हमको बोलता है ना, जिंदा बलिदान बन के आना है। बहुत से लोग जानवर का बलि चढ़ाते हैं, बट हमें बुराई चीज को छोड़ के बलि चढ़ाना है। तो यहाँ वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर। एक मिनट, क्या कहते हैं? तुम चुना हुआ वंश है। एक दूसरे को देख के कहो, तुम चुना हुआ वंश है। और आप भी वहां पे देख रहे तो आप भी कहो कि तुम चुना हुआ वंश है। कितनी अच्छी बात है, आप और हम चुना हुआ है। समझ में आ रहा है क्या मतलब है चुना हुआ? कोई बता सकते हैं चुना हुआ मतलब क्या है? आप एकदम खास व्यक्ति है प्रभु के लिए, एक स्पेशल व्यक्ति है आप और हम बोलते हैं ना कि ऐसा वैसा नहीं है। फिर आप याजक, यानी महायाजक से भी बड़ा, जो धरती में पड़ा हुआ एक एक महायाजक, उससे भी बड़ा है। फिर उसके बाद आप और हम ये कहना है मैं पवित्र हूं। अगर नहीं है तो पवित्र बनना है। पवित्र और अपवित्र समझना। पाप और पवित्र साथ में एक साथ हो सकते हैं क्या? किसी एक चीज को छोड़ना है। और पवित्रता में आप चलते हैं तो आपका पिता कौन है? परमेश्वर। ये हमको चुनना है। ओके, उसके बाद और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज प्रजा, आप उसके बोलते ना कि बोलते इतना खास प्रजा लोग हैं आप। उसके बाद इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या बोलते हैं? तो बाहर भी बहुत अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं,
चर्च में भी आएगा तो हम एक ही बात बोलते हैं, अच्छा करना है, बट बाहर जाने के बाद वापस बुरा काम करते हैं। काश बोलता ना, चुना है, ओके, काश करके हमको चुना है उसने। उसके बाद हो गया। अब यहाँ पे पढ़ो, देखो इसको, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें चुना है। उसका काम को पूरा करने के लिए आपको और हमको चुना है। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई, जो भी आप वहां पे दिख रहे हैं, आपको पुकारा है परमेश्वर का काम करने के लिए। परमेश्वर चाहता है इंसान के द्वारा वो काम करे। अगर वो चाहे तो उसका स्वर्गदूत को बेच के वो बोलते ना हर एक काम कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि अरे वो देश में इतने बड़ा जंग हो रहा है, वो जगह में इतने प्रॉब्लम है, इतने गरीब लोग है, ऐसा हो रहा है, क्यों अगर परमेश्वर है तो क्यों इस सबको तंग कर रहा है करके, क्यों इन लोग को जवाब नहीं दे रहा है? नहीं, परमेश्वर उसके टाइम में करेगा। परमेश्वर ने आपको और हमको मौका दिया उसके पास आने के लिए। हमारे ऐश बोलते ना ऐशों में जीने के लिए नहीं दिया हमें। अब देखो उसके बाद वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 8वें और 9वें वचन में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, क्या बोलते हैं, हमें लज्जित नहीं होना है उसका गवाही देने के लिए। क्या हमें शर्म आता है प्रभु का गवाही देने के लिए? आप अपने बॉस के साथ काम करते हो, वहां रहते हैं, क्या प्रभु हमारा परमेश्वर करके कहते हैं? कभी कभी बात हमारा धीरे से निकलती है। जैसे चर्च में आता मैं कुछ पूछता तो हमारा बात एकदम आस्ते से आवाज, चर्च खत्म हो तो वैसी व्यक्ति का आवाज इतना जोर जोर से रहता है, हाँ प्रभु यीशु। अरे बॉस पूछते जोर से बोलो, नहीं कुछ नहीं, मैं मेरे साथ दुख उठा। किसके साथ? शुभ समाचार के साथ में मेरे साथ तो दुख उठा करके कहता है। अगर आप शुभ समाचार, बट परमेश्वर उसमें से बनाएगा आपको और हमको। जिसके 6 लोग को आपने देखा है ना, वो लोग अनपढ़ गवार थे। जैसा हमने पिछले 2 हफ्ता में हमने देखा, बताया था पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, पौलुस के बारे में, किस तरह से वो लोग ने दुख तकलीफ उठाया और किस तरह वो लोग आगे बढ़ते गया। आज उनका नाम पवित्र शास्त्र में है। आज उनका नाम हम सब जन ले रहे हैं, सारा दुनिया में इनका नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं इनका? एक उदाहरण वो बन के हमारे लिए इस पृथ्वी में था, ताकि हम भी वैसे ही कर सके। उसके बाद, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हो गया तो ओके। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पृथ्वी पर हमारा बुलाहट। पृथ्वी पर हमारा बुलाहट, क्या कारण के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया? हम देखेंगे रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका पहले वचन में, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। किसको? पौलुस को अलग किया है। क्या करने के लिए? उस शुभ समाचार देने के लिए इस पृथ्वी पर। पौलुस हमने देखा था खाने पिछले हफ्ते में भी, वो किस तरह से उसके चेले लोगों को मारता था, परमेश्वर का लोगों को तंग कर रहा था, चर्च का दुश्मन था वो। ये साउल चर्च का दुश्मन था एक टाइम में, और परमेश्वर इसको वापरने लगा। ये किताब उसने लिखा है, और 22 के 23 किताब उसने लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, अगर आप देखोगे नया करार में। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, आप हो गया पढ़ के, बुलाहट किस तरह से परमेश्वर बता रहे हैं हमको। वचन देखो क्या कहते हैं इधर, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके 22 और 23 वचन में, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। अगर आपको स्वतंत्रता के हिसाब से आपको बुलाया तो आप मसीह का दास है। पौलुस उसका दास बन गया था। क्या आप मसीह के लिए दास बनना चाहते हो? क्या उसके लिए आप खड़ा रहना चाहते हो? क्या आज हम हांगकांग में हैं, इधर ही तक मसीह के दास है, इधर ही तक हम मसीह मसीह करके कहते हैं। हमारे घर जाने के बाद, इंडिया में जाने के बाद हम क्या करेंगे?
है ना। इधर हाथ उठाओ तो हम हाथ उठा लेते हैं, हालेलुया बोलो तो हालेलुया। घर पे भी गया, कभी भी प्रभु के बारे में बताया नहीं। कारण क्या? कि वो नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले उधार पाए। यही बस एक कारण है कि मेरे घर वाले उधार ना पाए। मेरे घर वाले ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, मेरे घर वाले प्रभु को नहीं मानेगा। सबसे पहला हम हमारे मुंह से, जुबान से क्या लाते, हम कबूल करते ताकि मेरे घर वाला उधार ना पाए। ये आप खुद करते हो। हमें इस तरह से नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है मेरे घर वाला उधार। बुलाहट। ये विशेष बुलाहट क्या है हमको जानना बहुत जरूरी है। आप एक खास व्यक्ति है परमेश्वर के लिए, एक खास बेटी है, बेटा है यहाँ पे, और आपके लिए किस तरह से स्पेशल कॉलिंग करके बोला है, ये आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। कहता है कोई भी आपको छेड़ेगा, इसका मतलब वो परमेश्वर को छेड़ रहा है। ठीक है। व्यक्तिगत बुलाहट। व्यक्तिगत बुलाहट क्या मतलब है? व्यक्तिगत बुलाहट, अभी समझो ये बहन को बुला रहे प्रभु, ये भाई को बुला रहे, तो आपको बुलाया है, ये आपको समझना है। मेरे को बुलाया परमेश्वर ने, खाली कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं बुलाया। जब हम 30 साल कैथोलिक चर्च में थे, कुर्सी गर्म करके आते थे, बाकी कुछ नहीं किया था। मेरा पिताजी, मेरा डैडी 65 साल खाली कुर्सी गर्म करते थे। क्या आज आप और हम कुर्सी गर्म करने के लिए इधर बैठे ले? वहां पे यीशु मसीह आपको मिलते हैं। देखो वचन क्या कहते हैं, पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 7वें वचन में, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। पौलुस बोलते हैं ना कि अन्य जातियों के लिए उसको चुना गया, ताकि अन्य जाति के लोगों के बीच में जाके उस शुभ समाचार सुनाता था। वो कौन था? पौलुस जानता था वो कौन था करके। आपको जानना बहुत जरूरी है आप कौन है करके। और आपके घर वाले लोग नहीं आ रहे प्रभु में, ठीक है, आपके पड़ोसी के पास जाओ, उसको बताओ शुभ समाचार। आप ये नहीं करो, बैठो ही मत खाली कि मेरा घर वाले लोग कोई नहीं आ रहे तो आगे वाले लोग नहीं आएगा। जरूर आएगा। मेरे घर में मेरे माँ बाप वो लोग ने स्वीकार नहीं किया। जब मैं हांगकांग से इंडिया में गया था, 1997 की बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना सब जन। 1997 की बात है। उस समय में मेरे वो लोग सोचता था कि ये अलग बन गया करके, ये प्रोटेस्टेंट बन गया करके। वो लोग एक अलग तरीका से मुझे देखते थे लोग, समझा। आज प्रभु का धन्यवाद हो, बड़े से लेके छोटे तक घर में करीब 35 के ऊपर लोग हैं प्रभु को स्वीकार किया है। पूरा घराना उधार पाया। अगर घर का एक मजबूत अगर खड़ा रहता है, अगर आपको पता है कि मेरे को बुलाया है, तो आप वो काम कर सकते हो, आप वो बड़ा काम कर सकते हो। देखो इसके बाद वचन क्या कहते हैं यहाँ पे, इधर पढ़ो। वो हमें क्यों बुलाया है? वो हमें क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया हमें? ताकि हम संसार में से बाहर निकल सके। जो अंधकार के संसार में हम जो फंसा हुआ है, कीचड़ में हम फंसा हुआ है, पाप में हम फंसा हुआ है, बोलते हैं ना गुलामी में फंसा हुआ है, कर्जा में फंसा हुआ है, तो उसमें से हमको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। देखो वचन क्या कहता है यहाँ पे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 19वें वचन में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या कहते हैं? हम जानते हैं हम परमेश्वर का पुत्र है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड करके कहते हैं इंग्लिश में। और सारा हमारे आजू बाजू में संसार में दुष्ट से हम फंसा हुआ है। चारों तरफ हमारे चारों तरफ दुष्ट है। अभी देखो आपके पास अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आपका घर के अंदर आजू बाजू में किचन में अपने बच्चे को रोकेगा ना, भाई मत जा बच्चे, उधर मत जा, गर्म पानी है, उधर आग है, मत जा, जलेगा। अगर समझो कुआं है, आपके बच्चे का हाथ क्यों पकड़ते आप? हाँ, ताकि कार आके ना ठोके। आप एक समय तक उसको हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बराबर, ताकि वो बच्चा
पाप ना करे, एक्सीडेंट ना हो। और वो बच्चे जब बोलते ना, तो अगर वो नहीं सुनते तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा उसके पास। अगर आप और हम प्रभु के बात को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा हमारे, क्योंकि लोग भूखे हैं और जरूरतमंद हैं। लोग भूखे हैं और जरूरतमंद है। आज लॉकडाउन में आप सब न्यूज देखते रहेंगे, कई लोग भूखे हैं, कई लोग कई दिन तक चल चल के अपने गांव में जा रहे हैं, कहीं का पैर जल गया गरम के वजह से, कई लोग बोलते हैं बहुत धूप है हम नहीं चल सकते, दिन में कई वो लोग सो जाते हैं, रात का समय पे वो लोग चल के अपने घर जाते हैं। कई लोग भूखे हैं, कई लोगों को बहुत कुछ चीज की जरूरत है। आप खत्म होने के बाद क्या करना है उनके लिए, है कि नहीं, जरूर है कि नहीं, करना है कि नहीं। कलिसिया, गुरुद्वार, मस्जिद हो, हिंद मंदिर हो, सभी जन मदद कर रहे हैं आज के तारीख में। अगर कहीं पे हम फंस गया होता था, इमरजेंसी हमको हमारे घर जाना है, तो हम भी चल के निकलता था ना। प्रभु का धन्यवाद हमें यहाँ रखा है, बट हमें उसके लिए सोचना है, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए हमको कुछ करना है। कैसा कर रहा है देखा, और वो यीशु को लोगों को देख के तरस आया क्या, जब हम टीवी में देख रहे हैं लोगों को, क्या हमारे अंदर वो तरस आ रहा है? वो बोलते ना ऑटोमेटिकली, अगर आप प्रभु का है, आपके अंदर से वो दर्द आएगा, तरस आएगा, कुछ करना है करके इनको, कुछ करना है इनको। ओके, उसके बाद क्योंकि वे उन भेड़ों के, हम भी भटकते थे एक टाइम में, हमें भी नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं करके। आज प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमको चुन लिया, हमें भी उसने एक जगह पे लाके रखा है। हमें इधर ही तक रुकना नहीं है। यीशु कौन है करके, हमारे परिवार में भी लोग भूखे हैं। किस चीज के भूखे हैं मालूम है? खाने का भूखा, किसका? आत्मिक भूखे है। इस समय पे कई लोगों को आत्मिक की जरूरत है। वो भूखे हैं, क्या आप उसको खिलाना चाहती हो? क्या खाली आपके पास वचन आते, आप वचन सुनते, सिर्फ आप ही दबा के रखते हो? क्या आपके भाई बहन जो भी है घर में उनको बताते हो? जाओ चर्च में भाई, जाओ प्रार्थना करो, ऑनलाइन का मैसेज सुनो, क्या आप करते हो? आप और जो वहां पे बैठे हैं, क्या आप कर रहे हो ऐसा? अब हम देखेंगे वचन। ज्ञान साबित करने के लिए, क्या बोलते हैं? ज्ञान साबित करने के लिए हमें बोलते हैं ना, बुद्धि मांगना है प्रभु से। तो वो वचन क्या कहता है? इफिसियों का 3 अध्याय 10वां, परमेश्वर का ज्ञान। क्या आज आप जो बाइबल स्टडी में आप आए बैठे थे यहाँ पे, क्या सीखा था आज? 2-3 जन ने बोला अरे वाह मेरा है 7 बात परमेश्वर घृणा करते करके कहता है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, वचन पढ़ो। जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में कम है। क्योंकि समय बहुत कम है। किसी को पता था कि ये वायरस आएगा करके, ऐसा होगा करके? किसी को पता था? इतने लोग मरेगा करके सारा दुनिया में? हम जस्ट 3-4 महीना पहले ही हम 2 लोग ने, लाखों के ऊपर लोग सारा दुनिया में मर गया। कितना? 1 लाख ने, 2 लाख ने, सॉरी 1,000 ने, 2,000, लाखों के ऊपर मर गया लोग दुनिया के अंदर। कई लोग आज हमारे भारत देश में आज भी बोलते हैं वायरस फैलते जा रहा है। लोग सुनते नहीं है बात, सरकार की बात को। लोगों को कहता है घर में बैठो, वो लोग बाहर घूम रहे फिर रहे, बात से जिसको काम नहीं है उसके लिए वो लोग जा रहे हैं उधर। बट कोई कोई तो जानबूझ के बीमारी को पैदा कर रहे हैं। क्या जानबूझ के हम भी पाप? तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? हाँ, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। क्या आप तैयार है उस आत्मा को काटने के लिए? आप देखा रहेगा, हम पिछले
3-4 हफ्ते हमारे यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते वायरस की वजह से। आज इतने लोग आया, चलो और 2-4 नए आत्मा लोग आते थे। क्या आप तैयार है उस आत्मा को वचन बताने के लिए? क्या आप लोग तैयार है उस आत्मा को बाइबल क्या कहता है उसको उस हिसाब से बताने के लिए? ठीक है, कई लोग बोला चर्च में आओ, हम प्रार्थना में जा रहे हैं, आपने लेकर आया, क्या आप वचन बता रहे हैं उनको? हमें वचन बताना है। वचन क्या बात करते हैं, वो वचन वो लोगों का जीवन बदलेगा। मुझे याद है जब मैं 97 में, जब 94-95 की बात है ये, जब मैं प्रभु को स्वीकार किया, समझने लगा, और जब हम चर्च में जाते थे, वचन सुनते थे, जब उस समय पे टेलीफोन इतना बराबर नहीं था बट बहुत महंगा था, यहाँ से अगर उधर करना है तो मैं क्या करता, लेटर लिखता था उस समय पे, और लेटर में ऊपर शुरू में मेरा डैडी को मैं लिखता था, प्रभु का वचन से स्टार्ट करता था। और मेरा डैडी क्या करता था, बच्चे लोग घर में थे, उनको पढ़ के सुना, बोला पढ़ो करके कौन सा वचन है देखेगा। जब वो खुद बाइबल खोलता था, जब उसको पता चलता था कि ये वचन जॉन ने वचन बाइबल का वचन भेजा है करके। तो बाइबल का वचन हम बोलते हैं ना कि वो हमें बताना है लोगों को, जब वही वचन हमको बदलेगा। आमीन। जब हमें बुलाया जाता है तो क्या होता है? हाँ, जब हमें बुलाने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम उसके द्वारा बने हैं। हम उसके द्वारा बने हैं। और वचन देखो क्या कहते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसके 19वें वचन में, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब हमें बुला रहे परमेश्वर, वो ये बता रहे हमको कि हम मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। कैसा मनुष्य को पकड़ेगा? किसी को पता है? उसको पकड़ना है, उसको वचन बताना है, प्रभु के पास लाना है, स्वर्ग को भरना है हमको। ये पृथ्वी को बोलते ना, नरक को काली करना है, स्वर्ग भरना है। ये आप और हम ही कर सकते हैं। बात से थोड़े से चालू होगा, बहुत से नहीं होगा, थोड़े से होगा। ओके, उसके बाद हमें उसके द्वारा सिखाया जाता है। हमें उसके द्वारा सिखाया जाता है। यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 26वें वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेजेगा? पवित्र आत्मा। वो सहायक किसके नाम से भेजेगा? यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। फिर उसके बाद वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इंसान से अच्छा पवित्र आत्मा है। क्या आप पवित्र आत्मा के ऊपर पूरा निर्भर हो? क्या पवित्र आत्मा को आप पूरी तरीका से बोलते हैं मौका दे रहे हो? पवित्र आत्मा मुझसे तू बातें कर वचन के द्वारा से। हम एक दूसरे से जो कमजोर है उसके साथ ही हम बातें करते हैं, कहते हैं कि अरे, और वो इंसान से बेहतर और अच्छा वो बताएगा। कोशिश करके तो देखो, अगर नहीं किया तो आज से आप लोग भी कोशिश करके देखो। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, वो सहायक देते करके कहा। इसके बाद और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या बोला? वो सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। तंग कर रहे थे, सता रहे थे, बोलते हाँ प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था, हमें कड़ा रहना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, हम उसके द्वारा भेजे गए हैं। हम उसके द्वारा भेजे गए। यूहन्ना 17:18 में देखो क्या कहते हैं, जैसे तूने जगत क्या वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आज आपको और मेरे को यीशु मसीह ने यहाँ पे भेजा है। आपको और मेरे को यीशु मसीह ने इस जगत में भेजा है। क्या करने के लिए भेजा है? शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा है, लोगों को पकड़ने के लिए भेजा है, और अच्छे तरीका से उनको सिखाने के लिए भेजा है। कोई गलत लालच रखना नहीं है। कलीसिया का नाम बाहर बहुत बदनामी है, लोग ने बदनाम कर दिया। हम लोग मसीह लोग ने बदनाम। तो चरवाहा का काम जब करता 40 वर्ष, करीब 40 वर्ष होने के समय पे उसको जलती हुई वो जाड़ दिखा उसको। आपको और हमको समझना है कि परमेश्वर का तरीका अलग अलग तरीका है वो बुलाने का। उसके बाद
यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हाँ, यहोवा ने सैमुअल को पुकारा। कहाँ पे होता वो? मंदिर में सेवा करने वाला एक लड़का। सेवा करके तुरंत वो दौड़ के गया वो याजक के पास, एली के पास। और यार एली बोलते हैं मैंने नहीं पुकारा। कई बार मनुष्य क्या करते हैं मालूम है कि अगर वो बुलाते करके सुन के भागते तो तुरंत। प्रभु क्या कहते हैं उसने सुनते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे। परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाया। हाँ, विदेशी भूमि में परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया, खुशी की बात है ना। आपने एक आत्मा को भी लाया रहेगा एक साल में, ये 2 महीने में, 3 महीने में आत्मा को कई लोगों को लाया है आपने। अच्छी बात है। बहन ने कई लोगों को लाया, बहन ने कई लोगों को लाया, इन्होंने लाया, कई लोग लाए। आपको अभी काम है इस बोलते ना फॉरेन लैंड में। हम फॉरेन लैंड में आज, बट परमेश्वर ने हमें यहाँ पे राज करने के लिए जगह दिया है। आप देख सकते हैं प्रभु का सेवक लोग बाइबल में अगर बराबर से देखा, फॉरेन लैंड में जाके वो लोग राज कर रहे थे। ओके, उसके बाद यीशु ने चेलों को बुलाया और मेरे पीछे बोले। यीशु ने उसके चेलों को बुलाया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया यीशु का तरीका नीचे आ गया। आपको कैसा बुलाया प्रभु ने, ये आपको समझना है कैसा बुलाया करके। दोस्त के द्वारा से आया, बात सही है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट परमेश्वर का बुलावट करके आप इधर आए। आप जो सुन रहे हैं आज, अगर प्रभु में पहली बार आप मेरे मैसेज सुन रहे हैं, या तो फिर आप प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर आपको भी बुलाया है। परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया, चर्च के एक दुश्मन। हाँ, परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया। शाऊल कौन था मालूम है? वो बाद में पौल बना। वो आके कलीसिया का दुश्मन था। कलीसिया यानी कि मसीह के लोगों को वो विरोध था। जो भी मसीह को मानता था उसको वो लोग मारते थे, जेल में डालते थे, हत्या करते थे। परमेश्वर ने उससे बातें किया। परमेश्वर ने उसको बोलते ना कि एक रोशनी, एक लाइट दिया और उधर अंधा हो गया। और उसके बाद पौलुस इतने बड़े काम किया, पूछो मत। क्या आप और हम काम नहीं कर सकते? ऐसा हम जरूर कर सकते, पर हमको समझना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है आप सब जन इस वचन को लेके जा रहे हैं, यहाँ से काली हाथ नहीं जा रहे हैं। आपका बुलाव आप समझा, आप कौन है प्रभु में। हाँ, हम सब खड़ा रहेंगे, मेरे साथ आप प्रार्थना करो। और जो आज आप लोग भी वहां पे ऑनलाइन में देख रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ प्रार्थना करो। अगर आपको लग रहा है प्रभु ने आपको बुलाया है, तो आज हम मिलके प्रभु से वाचा बांधेंगे। ठीक है, बोलो मेरे साथ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम जाना आपके वचन, आप प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज हम समझे आप क्यों पुकारा, आपने हमें क्यों पुकारा, हम आपके बारे में हम बता सके। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आपने हमारे प्रार्थना सुना, स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। सब बैठ जाइए। धन्यवाद, आमीन। नहीं